सैयद इरफान अली, इनका सवाल है कि सत्य के साथ चलने का साहस कैसे जुटाए। आपके सवाल में एक बात दिख रही है कि सत्य के साथ चलना चाहिए, ऐसा आपको लगता है। यही बहुत अच्छी बात है, लेकिन सत्य के साथ में चलना, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? इसके अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। कोई तो भी हमारे जीवन में एक बात होती है, वो सच होती है, लेकिन हमें वो स्वीकारने का साहस नहीं होता है, क्योंकि बाकी सब लोग उसको मानते नहीं हैं, बाकी सब लोगों की धारणा उसके खिलाफ है, और उस दबाव में वो सत्य को हम स्वीकार नहीं सकते हैं। ये भी हो सकता है, या फिर हम पर किसी ने झूठा आरोप कर दिया, सच्चाई उसके कुछ विपरीत है, और इसलिए हमको उसके खिलाफ लड़ना है। अब ये दोनों स्वतंत्र बातें होगी, अलग अलग बातें हो गई। एक केवल व्यक्तिगत बात हो गई, दूसरी पहली बात जो है वो तत्व की बात हो गई। तो हमें व्यक्तिगत जीवन के सत्य के बारे में भी आग्रही रहना चाहिए, और जहां तत्व की बात होती है वहां तो पूरी तरह से बहुत ही आग्रही रहना चाहिए। जो सत्य है, और ये सत्य समाज का भला करने वाला है, नुकसान करने वाला नहीं है, वो तो आग्रह से कहना चाहिए। लेकिन ये सत्य अगर समाज का नुकसान करने वाला है तो उसका कहने का आग्रह हमने रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, हमने सोचना चाहिए। सत्य सर्वोपरि है, ये बात कई बार कही जाती है, लेकिन सत्य कभी भी ऐसी एक स्वतंत्र बात नहीं है, एक स्वतंत्र एंटिटी नहीं है कि सत्य यानी ये सत्य। सत्य हमेशा कई बातों के साथ में जुड़ा होता है, वो रिलेटिव भी होता है। इसलिए सबसे पहले सत्य समझ लेना चाहिए। अगर ये सत्य रिलेटिव है तो रिलेटिविटी भी समझ लेनी पड़ेगी, यानी वो अपनी धारणा के अनुसार कोई बर्ताव कर रहा है और दूसरे को लगता है कि ये बर्ताव इसका गलत है, पहले को लगता है कि मेरा बर्ताव सही है क्योंकि इसी ढंग से मुझ पर संस्कार हुए हैं, और इसने इस ढंग से बर्ताव किया कि इसको लगता है कि मेरा बहुत अपमान हुआ है। अभी उदाहरण के तौर पर देखिए, कोल्हापुर के साइड में मराठी में बाई शब्द बहुत अलग ढंग से लिया जाता है। वहां बाई यानी तमाशा में नाचने वाली बाई इस ढंग से देखा जाता है कोल्हापुर साइड में। कोल्हापुर, सोलापुर, ये सब एरिया है जहां पर बड़े पैमाने पर तमाशा वगैरह होते हैं, तमाशगीर रहते हैं, बड़े पैमाने पर होता है। यही बात विदर्भ के 9 जिलों में तमाशा आपको देखने को नहीं मिलता है। जो भी तमाशा आते हैं इधर से उधर जाते हैं। अब दोनों महाराष्ट्र के हिस्से, विदर्भ के ये 10-11 जिले हैं, उन जिलों में बाई ये शब्द बहुत रिस्पेक्टफुल शब्द कर कर बोला जाता है। कोई भी सामने की स्त्री होगी, उसको अगर हमको रिस्पेक्ट देना है तो उसको बाई कहा जाता है। इंदिरा गांधी को हर कांग्रेस का नेता, चाहे वो खासदार हो यानी एमपी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, वो बाई कहते। बाई आई थी, बाई ने बोला है, बाई आने वाली है। अब यही शब्द अगर कोल्हापुर साइड में किसी ने बोल दिया, अभी विदर्भ का आदमी है, मुझसे ही ये गलती हुई थी, मैंने किसी रिस्पेक्टेड स्त्री को बाई बोला, वो बहुत ऑफेंडेड हो गई थी। अब वो ऑफेंड हुई, ये उसका सत्य है। मैंने बाई बोला, उसको अपमान लगा,
मुझे नीचे दर्जे की स्त्री बोला, चरित्रहीन स्त्री बोला, ऐसा उसको लगा, ये उसका सत्य है। और मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली उसको बाई बोला, ये मेरा सत्य है। तो ये सत्य तो रिलेटिव हो गया ना, बात तो एक ही हो गई, बाई बोला। तो ऐसे भी कुछ सत्य हमारे होते हैं, क्योंकि हमारी धारणाएं, हमारी भाषा, हमारी कल्चर, हमारा धर्म इस ढंग का होता है और इस कारण ये रिलेटिव चीजें बन जाती है। कुछ सत्य निरपेक्ष होते हैं। अब ये निरपेक्ष सत्य के बारे में भी चर्चा हो सकती है। किसी का मर्डर करना अच्छी बात है क्या? नहीं, किसी का भी मर्डर करना अच्छी बात नहीं है, ये सत्य है। लेकिन ये सत्य हम जैसे के वैसे स्वीकार सकते हैं क्या? नहीं, उसमें हम अपवाद करते हैं। भगत सिंह ने जो मर्डर किया भगत सिंह ने जो मर्डर किया वो देश प्रेम की बात थी। किसके लिए? भारतीय लोगों के लिए। और ब्रिटिश के लिए वो तो हत्या ही थी। यानी ये भी बात रिलेटिव होगी। यानी आप कोई भी सत्य इस विषय का बिंदु लो, आपके ध्यान में आएगा कि उसमें रिलेटिविटी होती है। इसके दृष्टिकोण से जो सत्य है, मेरे दृष्टिकोण से जो सत्य है, वो भिन्न हो सकता है। यानी भगत सिंह ने जो मर्डर किया वो ब्रिटिश के दृष्टि में मर्डर ही है और भारतीय कोई दृष्टि से वो हत्या नहीं है, वो मर्डर नहीं है। ये तो बहुत बड़ा देश प्रेम का काम है। तो इसलिए कौन से सत्य के लिए हमें साहस जुटाना है, इसके बारे में हमारे मन में स्पष्टता होनी चाहिए। जो पहले प्रकार का बोला मैंने, शुरुआत की थी तब, कि हमारे जीवन में हमको पता चलता है कि ये सत्य है। जैसे कि हमारे समाज में स्त्रियों पर अन्याय करने की प्रथा है, परंपरा है, हम उनको कम आंकते हैं। हम घरों में जी रहे हैं, उसी घर में हमारी किसी स्त्री पर बहुत अन्याय हो रहा है, उसके साथ में खड़ा होना बहुत आवश्यक है। लेकिन पूरा समाज ही उस विचारधारा का है कि उसको वो अन्याय नहीं मानता है। वो तो मानता है कि स्त्री को इसी ढंग से ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, ये कोई अन्याय की बात नहीं है। तो ये सत्य के साथ में हमने खड़ा होना है, नहीं होना है। अब यहां तो हमने खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर देखा जाए, एक इंसान कर देखा जाए, तो उस पर यह अन्याय नहीं होना चाहिए। चाहे वो हमारी परंपरा रही हो, चाहे हमारे वो धार्मिक संस्कार रहे हो, चाहे वो हमारे सामाजिक संस्कार रहे हो, हमारे समाज के, हमारे कुटुंब की धारणा रही हो, तो भी ये अन्याय नहीं होना चाहिए। उसके साथ में हमने खड़ा होना चाहिए। अब ये तो हमारे व्यक्तिगत घर तक की बात सीमित है। कोई अगर धार्मिक बात है जो गलत है, जिसके कारण समाज का नुकसान हो रहा है ऐसा हमको लग रहा है, लेकिन ये बोले तो सब हमारे धर्म के लोग हमारे खिलाफ हो जाएंगे खड़े, तो हमने बोलनी चाहिए कि नहीं, यहां हमको सोचना पड़ेगा। क्योंकि बोलने के लिए बोलना क्या, क्योंकि ये जो बात है वो एब्स्ट्रैक्ट है, किसी एक व्यक्ति से संबंधित बात नहीं है। अगर ये धर्म में गलत बात है, अगर मैं बोलूं तो उससे क्या होगा? लोग भड़केंगे, मेरे खिलाफ खड़े होंगे। फायदा क्या होगा? उनमें परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। अब घर के स्त्री पर या फिर किसी आसपास के स्त्री पर अन्याय हो रहा, वहां मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं, एक्चुअली उसको बचाना चाहता हूं, इसमें में कुछ मतलब तो भी है। ये एब्स्ट्रैक्ट का चीज है, एब्स्ट्रैक्ट है। अभी बोलूं नहीं बोलूं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ज्यादा, लेकिन लोग तो खिलाफ जाने वाले हैं। तो ये सत्य बोलने की यहां आवश्यकता है क्या? ये हमें चूज करना पड़ेगा। और कौन सा सत्य कहने के लिए साहस जुटाना पड़ेगा, ये हमको सोचना पड़ेगा। सत्य के अलग अलग पहलू होते हैं, इसलिए मैंने पहले शुरुआत में वो बात ली।
जहां मानव जाति के सुरक्षा की बात है, मानव जाति के हित की बात है, इंसान के सुरक्षा के और इसके हित की बात है, वहां हमने निर्भय होकर, निर्भीक होकर सत्य का साथ देना चाहिए। जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट है, अभी नहीं बोली तो भी चलने लायक है, लेकिन सत्य है, उस सत्य का तभी आग्रह रखने की आवश्यकता नहीं है। पहले प्रकार का, अभी का जो मैं पहला प्रकार बोल रहा हूं, इंसान की सुरक्षा, इंसान का हित, हित यानी स्वार्थ नहीं बोल रहा हूं, वहां पर हमने आग्रह रखना चाहिए। अब एक बार हमने कहा आग्रह रखना चाहिए, इसके बारे में हमारे मन में स्पष्टता आ गई कि उसके बाद में उसके लिए साहस कैसे जुटाए। साहस जुटाने का सवाल क्यों आता है? क्योंकि हम डरते हैं। डरते क्यों हैं? डर किस किस बात का होता है? लोग हमारे खिलाफ जाएंगे, इसका डर होता है। लोग हमको गालियां देंगे, हमारे बारे में बुरा बुला कुछ तो भी कहेंगे, इसका डर होता है। हमारी प्रतिष्ठा का विषय बनेगा, हमें कम आंका जाएगा, इसका डर होता है। कोई मुझे अप्रतिष्ठित कर देगा, इसका डर होता है। या फिर कोई मुझे मारेगा, इसका डर होता है। या फिर कोई मेरी जान ले लेगा, इसका डर होता है। यह अंतिम डर हो गया। उसके पहले बीच में एक डर भी हो सकता है कि मैं जिस व्यवसाय में हूं, उस व्यवसाय में अगर ये बात कहूं तो ये बात कहने के बाद में मेरा व्यवसाय के बारे में, नौकरी के बारे में मुझे बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा। यह अलग अलग डर है। यह डर हमारे मन में क्यों है कि हमने सत्य अगर कहा तो हमें कीमत देनी पड़ेगी। अगर सत्य कहा तो हमें कीमत देनी पड़ेगी। बॉस कुछ तो भी गड़बड़ी करता है, उस कारण मेरे कार्यालय का, सब लोगों का बड़ा नुकसान हो रहा है। या फिर सरकारी कार्यालय है तो सरकार का यानी जनता का नुकसान हो रहा है, तो मैं बॉस के बारे में कुछ कहूं, तो बॉस के बारे में मैं कुछ कहूं, ये साहस जुटाऊं, तो उसके परिणाम क्या होने वाले हैं? मेरी नौकरी जा सकती है, मेरा नुकसान हो सकता है, कल बॉस मेरा प्रमोशन नकार सकता है, कल जाकर मुझे अलग अलग चीजों में फंसा सकता है। यहां से लेकर तो जान जाने तक के डर की बात हमारे मन में होती है, और इसलिए हम साहस नहीं जुटा पाते। इसलिए साहस जुटाने के लिए सबसे पहले मेरी कीमत देने की तैयारी होनी चाहिए। यानी वो सत्य में मुझे इतना महत्व का लगना चाहिए, मैं उसके बारे में इतना कन्विंस होना चाहिए कि मैं उसके लिए कीमत देने के लिए तैयार हूं। और ये जो मेरे मन में डर है वो पूरी तरह से निकाल दो। तो हमारे मन में जो अलग अलग डर होते हैं वो पूरे के पूरे डर हमको निकाल देने होते हैं, और ये डर निकालना संभव है। एक बार मैंने मान लिया, क्या होगा? हाँ, मुझे नौकरी से निकाल देगा। इतना आसान है क्या? मैं झगड़ूंगा, ऐसा कैसा निकाल देगा? मैं तो सच बोल रहा हूं, झूठे तो ही आरोप कर रहा हूं। निकाल देगा तो देगा, जो भी होगा मैं भुगतूंगा। तो फिर आप उस सत्य का साथ दे सकते हो, या फिर कोई ये कह रहा है तो उसके साथ में खड़े हो सकते हो, अदरवाइज आप हिम्मत नहीं कर पाओगे। नहीं, बॉस बहुत भयानक है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है कि उसके साथ में जो लोग इन्वॉल्व है कल जाकर मेरा मर्डर कर देंगे, संभव है। उसकी तैयारी रखनी पड़ेगी, ये डर भी मन से निकालना पड़ेगा। या फिर मेरे घर के लोगों का कुछ नुकसान कर देंगे, इसकी भी तैयारी रखनी पड़ेगी, ये डर निकालना पड़ेगा। तो ये कीमत चुकाने की तैयारी हमको रखनी होती है, तब कहीं जाकर किसी सत्य का हम साथ दे सकते हैं। चाहे वो छोटा सा सत्य हो, चाहे बड़ा सत्य हो, कोई भी सत्य बोलने के लिए हमेशा
हमें कीमत देनी पड़ती है। असत्य बोलने के लिए कीमत नहीं देनी पड़ती क्या? वहां भी कीमत देनी पड़ती है। जब मैं सत्य नहीं बोलता हूं और असत्य का साथ देता हूं तो मेरा मन मुझे कचोटता है। मेरा मन कहता है कि मैं डर गया इसलिए सत्य नहीं बोल रहा हूं, तो वो तो कीमत मैं दे ही रहा हूं ना। अपने आप को कम आंकने लगता हूं, धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास कम हो जाता है। मेरी जो सेल्फ इमेज है, अपनी आपकी प्रतिमा है, वो एकदम कमतर बनती जाती है। तो ये भी तो मैं कीमत देता हूं। तो ये कीमत अगर मैं देता हूं तो मैं अपने आप को एक निचले स्तर का इंसान मानने लगता हूं आगे चलकर। अगर मैं सत्य का साथ देता हूं तो मैं अपने आप को एक अच्छा इंसान मानने लगता हूं। तो मुझे तय करना होता है कि मुझे एक कीमत देनी है। एक बार आपने तय किया कीमत देनी है और उसके लिए चाहे वो जो आ जाए उसके लिए मैं लड़ाई करूंगा ऐसा मान लिया, तो फिर आपका साहस अपने आप जुटता है। अब तो मुझ जैसे व्यक्ति को तो हमेशा ये लड़ाई करनी पड़ी है, लड़ाई करते आए हैं। क्योंकि एक बार मान लिया जो होगा सो देखा जाएगा। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा होकर क्या होने वाला है, जिंदगी जाएगी। अरे कहीं भी मरता है इंसान, रास्ते से जाते जाते कार चलाते चलाते मर जाता है, रास्ता यहां से वहां क्रॉस करते हुए मर जाता है। तो क्यों इस मर को डर कर बैठे? एक बार इस ढंग से आपने सोचना शुरू किया कि फिर ये साहस लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। साहस जुटना शुरू होता है। सबसे पहले ये सत्य के बारे में हमारा आग्रह हमारे मन में निर्माण होना यह आवश्यक होता है। उसकी कीमत देने की तैयारी मेरी है, ये दूसरी आवश्यकता हमारे मन में तैयार होनी आवश्यक होती है। ये कीमत चुकाने के लिए मैं तैयार हूं, ये तैयारी आवश्यक होती है। और फिर उसके बाद में साहस जुटाना आसान हो जाता है। उसके लिए हमारे मन से सभी प्रकार के डर निकाल देने चाहिए। और एक बार ये डर निकाल देने की तैयारी रखेंगे तो डर अपने आप चले जाएंगे। आप बोलेंगे कि सब पहले मैं अपने डर निकाल दूंगा और बाद में फिर मैं कदम उठाऊंगा, ये कभी संभव नहीं होता है। पहले दो चीजों की तैयारी हो जाए कि इस सत्य के साथ मुझे खड़ा रहना है, आवश्यक है। नंबर 2, इसके लिए जो कीमत देनी पड़ेगी वो देने के लिए मैं तैयार हूं, आवश्यक है। ये दो बातें एक बार तय हो गई कि फिर तीसरी बात आपके लिए इतनी कठिन नहीं है। इसके लिए मैं चाहे वो कीमत देने के लिए तैयार होना, तो फिर हर डर को मैं निकाल दूं अपने मन से, साहस जुटाऊं। ये तीसरी बात, ये प्रोसेस की बात है। आपके मन में साहस आएगा और फिर आप स्टेप उठाओगे, ये कभी संभव नहीं है। आप स्टेप उठाना शुरू करोगे, साहस आपका बढ़ते रहेगा, डर कम होते रहेगा, यही प्रोसेस है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।